पे जब तक खून उठेगा इंकलाब के नारों से जय भीम। देखिए पहले मोदी चाय बनाता था, अब लोग चुतिया बनाने का काम कर रहा है। कौन? नरेंद्र मोदी। अब उसका बाप के शिक्षा मंत्री का बाप का नहीं कुर्सी भर चुका है बाप का घड़ा, अब नहीं चलेगा। जनता भी जाग गई है, स्टूडेंट भी जाग गए हैं। अभी अमित शाह अब मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। अब मोदी अमित शाह दोनों का घड़ा टूटेगा। बिहार में तो साथी फेल बैठा हुआ है, उसको भी इस्तीफा चाहिए। रहेंगे अब घर वाले लड़ने आए घर वाले कोई बोलेंगे नहीं। नहीं, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में, मेरे घर वाले इस देश के फ्यूचर के सपोर्ट में, मेरे घर वाले मेरे फ्यूचर के सपोर्ट में, मेरे घर वाले मेरे को नहीं रोकेंगे। नहीं देगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को और शिक्षा मंत्री इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा मिलेगा इससे? हाँ मिलेगा, सब करेंगे, सब आगे तो पढ़ने नहीं दे रहे। मिल जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी डाक बंगला पे है। डाक बंगला पे भारी संख्या में जो छात्र हैं प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे हुए हैं। मांग क्या है भाई? मांग सिर्फ वही है, देश भर में जो पेपर लीक हो रहा है उसी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ये भी मांग है जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था दिल्ली में, भारी संख्या में एकदम सिविल ड्रेस में जो गुंडे थे वो भी पहुंचे हुए थे, वो भी छात्रों पर लाठीचार्ज किए हुए थे दिल्ली प्रशासन के साथ हैं मिलकर। तो उसी के खिलाफ में जो छात्र हैं पूरे बिहार भर से आज पटना पहुंचे हुए हैं और पटना पहुंचकर जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च तक जाने वाले थे, राजभवन तक जाने वाले थे मार्च करते हुए। लेकिन पहले जेपी गोलंबर, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पे इनको रोक लिया जाता है और उसके बाद से स्थिति काफ़ी भयावह यहाँ पे बन चुकी है। ये बिल्कुल आप कैमरे में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में इतनी जिधर जितना छात्र दिख रहे हैं उसके 5 गुना छात्र आपको पीछे नजर आएंगे। अगर पीछे जाइएगा तो इससे 5 गुना छात्र पीछे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे इस आंदोलन में पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ा बातचीत करते हैं। समझते भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं। अभी भगदड़ की स्थिति पैदा उत्पन्न हो गई थी यहाँ पे जी। जी सर, गाड़ी लगा दिया ना, गाड़ी आगे था ये, हाँ। गाड़ी आगे लगा दिया है। तो देखिए सिर्फ युवा ही नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे, युवती भी पहुँचे, युवतियाँ भी पहुँची हुई है। क्या नाम हुआ भाई साहब? खदीर। क्या नाम हुआ? खदीर। खदीर। कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? जमाल रोड। जमाल रोड से आए हो। अभी यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी स्थिति बहुत खराब। हाँ, बहुत खराब हो गई थी, सब भागने लगे थे लोग। सब भागने लगे। हाँ। किसी तरफ से लाठीचार्ज हो रही है। लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। सरकार को सुनाई नहीं देगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को और शिक्षा मंत्री इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा मिलेगा इससे? हाँ मिलेगा, सब करेंगे, सब आगे तो पढ़ने नहीं दे रहे। मिल जाएगा। एक इंच आगे तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है यहाँ से। नहीं, अगर सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने एजुकेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। धीरे धीरे खड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे पाप का घड़ा बढ़ता है। भर चुका है, भर चुका है, भर चुका है बाप का घड़ा, अब नहीं चलेगा। जनता भी जाग गई है, स्टूडेंट भी जाग गए हैं। राजभवन कैसे पहुँचिएगा? पहुँचेंगे। अभी अमित शाह अब मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। अब मोदी अमित शाह दोनों का घड़ा टूटेगा। बिहार में तो साथी फेल बैठा हुआ है, उसको भी इस्तीफा चाहिए। रहेंगे। सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है और कोई सबर का इम्तिहान। क्या नाम है भाई? अरे दोस्त सुनो। तो देखिए भागते हुए भी थोड़ा इधर भी भाई साइड में क्यों जाना चाहते हो? क्या नाम हुआ आप लोग का? क्या नाम हुआ आपका? एक्सक्यूज मी, क्या नाम हुआ आपका? अनन्या। क्या नाम हुआ? अनन्या। अनन्या। अनन्या, ये बताओ आप लोग पोस्टर लेके सड़कों पे बैठ गई हो, यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो सकता है। हाँ, हम लोग लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, हम लोग यहाँ आए हैं लड़ने के लिए, प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए। आप कोचिंग से सीधे आ गए हो? हाँ, आप घर वाले लड़ने आए हैं। घर वाले कोई बोलेंगे नहीं? नहीं, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में, मेरे घर वाले इस देश के फ्यूचर के सपोर्ट में, मेरे घर वाले मेरे फ्यूचर के सपोर्ट में, मेरे घर वाले मेरे को नहीं रोकेंगे। नीट का तैयारी करते हो आप? हाँ। अच्छा, तो अभी तो पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। सबसे बड़ा बात ये कि पेपर ही लीक हो जा रहा है, तैयारी करके क्या करेंगे? इतने बच्चे हो, डर नहीं लग रहा है इस आंदोलन में? नहीं डर लग रहा है, क्यों डर लगेगा? लाठीचार्ज भी हो सकता है। कोई डर नहीं लगता है, अपने देश के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार लो लाठी। और कौन है आपके साथ में? सब है। आपके दोस्त लोग आए हुए हैं? हाँ। मम्मी पापा से क्या बोल के आए हो आप? कि प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, मेरे पापा पापा भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। अच्छा, पापा भी पहुंच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के लेकर मांगे चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे नहीं रहे हैं? तो वो तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, क्या करेगी? ये भी पता है कि इतनी जल्दी कोई इस्तीफा नहीं देगा। वी वांट अकाउंटेबिलिटी, वी वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। किसके साथ क्या हुआ, जो भी इस लीक में इन्वॉल्व था उनके साथ क्या हुआ, क्या उनको एक्चुअल पनिशमेंट मिला है कि नहीं, उसका अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्या अंदर में हो रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है, एंड ये सब कंट्रोल करता है धर्मेंद्र प्रधान। सो इट्स बेटर कि वो रिजाइन दे। क्या डर है कि अगला बार भी जब परीक्षा होगा नीट का तो उसमें भी धांधली हो सकता है? देखिए, अगर धांधली हुआ भी, जैसे 2024 में पेपर लीक हुआ था, रीनीट नहीं हुआ, सबको आइडिया था कि लीक हुआ है। इवन रीनीट में भी बहुत सारे इस बार के रीनीट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ धांधली हुआ है, विच इज ऑल्सो आई एम 58% श्योर कि हाँ एटलीस्ट हुआ है, इस बार भी हुआ है। अगली बार भी होगा तो पता नहीं चलेगा, ये लोग अकाउंटेबल अपने आप को नहीं मानेंगे, कुछ आंसर नहीं करेंगे, एंड ये कंटिन्यू होते जाएगा। जिस पेपर में आप लोगों को लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है सब कुछ, सब सही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? वीनस। वीनस। तो देखिए 11, 12, 10वीं के बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? आल्या। आल्या। आलिया। हाँ। कहाँ से आए हो आप? कुर्जी से, अपने घर से। क्या करते हो आप? स्टूडेंट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा अभी 12th हुआ है। 12th हुआ है। हाँ। तैयारी करते हो कंपटीशन की? जी हाँ, करते हैं। और करते हो? हाँ। तो जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर, अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं, क्या कहना चाहिएगा इस पर? आदमी क्या कह सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं अगल बगल में क्या चल रहा है, और हम लोग एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा आंसर कोई क्या ही देगा। यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं उनके इस्तीफे के लिए, तो हमें तो इस्तीफा चाहिए। तो यहाँ पे जो 11, 12, 10वीं के बच्चे पहुँचे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। इन बच्चों को डर है कि इनका भविष्य खतरा में पड़ सकता है, इनके भाइयों और बहनों का जो भविष्य है उसको खतरा में पड़ सकता है। उसी को लेकर, उसी डर को लेकर ये लोग पहुँचे हुए हैं, और अपने गार्जियन से भी पता क्या पे पहुँचे हुए हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और गार्जियन भी वैसे हैं, अच्छे हैं कि इनको प्रोटेस्ट में आने दिए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। तो इधर भी बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा दूर। अरे जब जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों पे, जब उठेगा इनकलाब के नारों से, जुल्मी जब जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों पे, यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाओगे आप लोग, ये बताओ यार। इसी तरह से बढ़ेंगे। देखिए पहले मोदी चाय बनाता था, अब लोग चुतिया बनाने का काम कर रहा है। कौन? नरेंद्र मोदी। अब उसका बाप के, शिक्षा मंत्री का बाप का नहीं कुर्सी। जब देश के युवा चाह रहा है कि शिक्षा मंत्री वो नहीं रहे, जब देश के युवा चाह रहे शिक्षा मंत्री नहीं रहे तो नहीं रहे, उसका बाप का है, कोई बहन चोद का बाप है कुर्सी। देखिए हम ये छोड़ दो, बोलो आप। हम इतना बोल रहे हैं, या तो इस्तीफा दो, किसी का बाप का कुर्सी नहीं है। जब देश को युद्ध चाह रहा है कि हमको ये शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उस बहन को लगेगा छोड़िए ये। चलिए। तो भाई साहब झंडा ओढ़ लिए हैं। जी जरूर माने हैं। तो डर है क्या, लाठी पड़ सकता है? नहीं, लाठी से डर रहता तो यहीं रहते घर। इसको लगाने की नौबत क्या आ गई? अरे देशभक्त है, लगा कहीं नहीं सकते। नीचे भी गिर सकता है। नीचे गिरने देंगे तब ना। तो आगे बढ़िएगा यहाँ से? काहे नहीं बढ़ेंगे, काहे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ पाइएगा? प्रशासन का जोर लगा। इस्तीफा मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई मोदी मीडिया हाँ बोलो, फोटो नहीं लेगा। तो देखिए यहाँ पे लाठी चार्ज छात्रों पे हो रहा है और छात्र भाग। देखिए बिल्कुल स्थिति ये उत्पन्न हो गई है यहाँ पे। हम अपने साथी से कहेंगे हमारे साथ आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। तो बिल्कुल छात्र परेशान है यहाँ पे, छात्र एकदम डटे हुए हैं। भाई साहब पोस्टर दिखाओ यार। देखिए यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब क्या कहेंगे, चोरी रुक जाए बस। सामने देखो यार, कॉकरोच हो? हाँ कॉकरोच तो कहाँ से आए है। हो ये बताओ? शेखपुरा से। शेखपुरा से पटना आ गए हाँ। आंदोलन करने के लिए? अच्छा, तो क्या कहोगे बताओ, आंदोलन में आए हो तो? आंदोलन करिए, आप भी साथ दे रहे हैं। अरे हम तो कवरेज कर रहे हैं आप लोग का। हमारा साथ दे रहे हैं आप, कवरेज तो बाद का बात है। हाँ भाई साहब क्या नाम? बोलिए। अभिषेक शाह। कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं पटना का ही हूँ। पटना से ही हो जी। ये बताओ इस्तीफा मिलेगा? इस्तीफा मिले ना मिले सरकार जरूर हिलेगी। कहाँ सरकार हिलेगी? अरे हिल रही है और हिलेगी, इस बात की गारंटी है। और 30 अगर सरकार, देखिए अगर सरकार नहीं हिली तो इसमें हमारा हार होगा। दूसरी पहली बात, सरकार इतना हम लोगों ने बना के मजबूत दे दिया है ना कि वो राजशाही शासन लाएगा ही लाएगा।
और आपके और हमारे बच्चों को रोड पे आना ही होगा। अगर सरकार को आपने उतना ही जवाब दिया होता और उतना ही ताकत दिया होता तो आज वो आपकी बात सुनती। इतना सांसद है कि 4 साल आप मर भी जाइएगा ना, मरा के तैयो सरकार नहीं गिरेगी। इसका रीजन है कि हम लोग बेवकूफ हैं। आप लोग ने बनाए हैं जी। अरे हम लोग बनाए हैं तो बनाए इतना नहीं देना चाहिए। आज भी 30 तारीख को इलेक्शन है पटना में, ये जवाब दिल्ली तक जाएगा। अगर सरकार अगर नहीं पलटी, अगर यहाँ से बाकीपुर से अगर बदलाव नहीं हुआ, तब मान लीजिएगा कि सब कुछ सही है और जो हो रहा है वो भी सही होगा। तो दिल्ली में जो हुआ वो भी बुरा हुआ है, बहुत दर्दनीय है। स्टूडेंट को मारा गया है, हमारे भाई हमारे दोस्त मारे खाए गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर ये सब गलत है। हम बहुत गलत है। अरे हमारा देश का भविष्य है जो रोड पे मार खा रहा है, और जो साला जो हम बनाए उसको, उस साला एसी में बैठ के हमको मार खिलवा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो अपराधी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो पेपर लीक कांड करवाए उनको खाली पकड़ो। तुम भरत सिंह तिवारी को मरवा दो, तुम खाली अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। अरे भ्रष्टाचारी कौन का घर से पैदा हो क्या आता है? एकड़े में से एगो भ्रष्टाचारी बनेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचारी न करेगा भाई, गोलियां न मारेगा, चोरियां न करेगा, डकैतियां न करेगा, क्या आपको मारेगा, हमको मारेगा, उसको मारेगा। सरकार का बाल बच्चा तो भाई जो विदेश में पढ़ता है, यहाँ थोड़ी ना पढ़ रहा है, उसका बेटा को नौकरी का दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो सीधा ICI का चेयरमैन बनता है, वो तो बड़े तक नितिन गडकरी का बेटा सीधा कंपनी खोलता है। हम सब बुड़बक है ना जो इतना सरकार को दे देते हैं। तो देखिए स्थिति बहुत यहाँ पे खराब उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल जो छात्र हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज होने की संभावना है और पुलिस खदेड़ भी रही है। आगे पुलिस छात्रों में काफी मशक्कत हो रही है बैरिकेडिंग के पास, आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से पुलिस, देखिए अगर पुलिस को हमारी केयर नहीं है तो हमें भी उनकी चीज़ों की केयर नहीं है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने स्टूडेंट पर लाठी चलाई जिस तरीके से दिल्ली में किया गया है, उसका गुस्सा हर जगह निकलेगा, चाहे वो बिहार हो चाहे कोई भी जगह हो। हम स्टूडेंट्स गुस्सा अपना कहाँ निकालेंगे? सरकार की चीज़ है तो सरकार ने स्टूडेंट की भी कोई कदर नहीं की गई है। जिस तरीके से दिल्ली में मारा गया है, सर फोड़ा गया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम कोई गोदी मीडिया के लोग नहीं हैं, हम बर्दाश्त करेंगे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आते हैं। दिल्ली में बहुत तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे लोग, जिस तरीके से उन पे मारपीट, उनका सर फोड़ा गया। गए थे? नहीं, मैं नहीं गई थी, पर मैं कंटिन्यू डे 1 से देख रही हूँ, हर चीज़ें देख रही हूँ। मैं 18 आवर इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू एक चीज़ को नोटिस करिए, हम अंधे नहीं हैं। ऊपर से दिल्ली पुलिस ये अपलोड करती है एक्स पे कि यहाँ पे कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है आप लोग के ऊपर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डर नहीं लग दिल्ली रहा में है? छोटे बच्चे को मारा गया। मंदिर में छोटे छोटे बच्चे डर नहीं रहे तो हम इतने बड़ों के कैसे डर सकते हैं? हम तो अपना भविष्य के लिए लड़ रहे हैं ना। हमें डर लगती तो इस सरजमीन पर हम इतनी दूर से नहीं आते। मैं सीमांचल पूर्णिया से आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो आया हूँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से। आज मैं 11 बजे से यहाँ हूँ, मैंने पूरी वीडियो को रिकॉर्ड लाइव किया है द बिहार एवनबर्ग पे। किस तरह से पुलिसकर्मी के द्वारा बच्चों के ऊपर अबरदा बर्ताव किया गया, किस तरह से बच्चों के हाथ पर चोट लगी है, उनको जख्मी किया गया है, उन पर टीयर गैस छोड़ी गई है। अगर आप सही मीडिया से हैं तो आप क्वेश्चन पुलिसकर्मी से क्यों नहीं पूछते हैं? आप बिल्कुल पूछेंगे यार, क्यों घबराए? नहीं, आपने बड़ा प्रयास किया है कि हम जैसे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने का। मैंने उस प्रशासन से भी क्वेश्चन पूछा जो यहाँ का अध्यक्षता कर रहे हैं। उसने ये कहा कि भाइयों मेरे के अंदर मुंह सिली हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बोल इसी तरह की नहीं किए गए हैं बोलने के लिए, साथ तो मना कर दिया गया वहाँ से। क्यों देखिए फिर उनको इसके ऊपर से ऑर्डर नहीं आया क्या बात कर? उनको यहाँ पर लाठियाँ चलाने के ऑर्डर आया गया। उसके लिए ऑर्डर हो सकता है उनके पास, लेकिन बोलने के लिए आप सर हम कह रहे हैं कि लाठियाँ चलाने गई है। हम नहीं कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप ये नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई। डेमोक्रेसी इज नॉट इन इंडिया। सरकार इसलिए हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि साइड हो जाओ। तो बिल्कुल आप तस्वीर दिखाइए किस तरीके से बार बार भगदड़ की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, बार बार भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप लोग डटे हुए हैं, क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि हम आगे जाएंगे। जहाँ तक पुलिस जब परमिशन थी तो बैरिकेडिंग का कोई मतलब है नहीं। हमें पूरे हक के साथ अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस करना है, देना चाहिए। अगर राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा डेमोक्रेटिक राइट, तो हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया रहा है? बिल्कुल है, तो आगे कैसे बढ़ पाइएगा? बैरिकेडिंग कर दिया गया, प्रशासन लगा हाँ, दिया तो गया। प्रशासन लगा दिया गया है। ये दिल्ली वाला मॉडल यहाँ पर पटना में भी सेट कर रहे हैं, बट पटना के छात्र, बिहार के छात्र उनको दिखा देंगे कि दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। ये बिहार है, अपना हक लड़के ले जी छीन के लेंगे। जेपी नारायण यहाँ से निकले हैं,
हम तो उनके ही नक्शों कदम पे चलेंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? आयशा। हाँ बताओ भाई। सरकार इसलिए हम लोग की बात नहीं सुन रही ना, सामने देखो, सामने देखो। सरकार इसलिए हम लोग की बात नहीं सुन रही है क्योंकि जितना भी सरकार का जो बेटा बेटी है ना, सब ऑक्सफोर्ड और लंदन, स्विट्जरलैंड बाहर पढ़ा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ का जितना मेरे भाई पढ़ रहे हैं, वहाँ के नेता के ना सबको बॉयकॉट करो, उसको पता चलने चाहिए कि मेरा बाप वहाँ पे ना। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम आशीष हुआ, हम लोग पटना विश्वविद्यालय आयशा से। कहाँ बढ़ोगे आगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, कैसे बढ़ पाओगे यार? लड़ते हुए बढ़ेंगे, लड़ते हुए बढ़ेंगे। पीछे हटो। हमारा इतिहास ही लड़ते हुए भिड़ते हुए हुआ। हम उस विश्वविद्यालय से, उस संगठन से आते हैं आयशा से, जहाँ हम लोगों की उत्पत्ति ही संघर्षों से हुई है, लड़ते भिड़ते हुई। क्या नाम हुआ भाई? गमछा लगा के पहुंचे हुए एकदम। कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, मैं सीतामढ़ी का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन का मजबूरी था, उसके ऊपर दबाव था, सरकार का दबाव था कि भाई कंट्रोल करना है, भीड़ को, बच्चे को जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। लेकिन मारना उसका पर्सनल चॉइस है कि वो जोर से मारेगा कि धीरे से मारेगा। मारना उस किसी भी व्यक्ति का मारना पर्सनल चॉइस हो। जॉब होता है, जॉब धीरे से मार के भी हो सकता था, वो ऐसे भी मार सकता था, लेकिन कैसे मारा है? खाल उधेड़ दिया है। बच्चों को कुत्ते की तरह मारा गया है, उनका खाल उधेड़ दिया गया है, उनको राक्षस की तरह मारा गया है। आपको भी चोटें आई? नहीं, लड़कियां तो भी नहीं छोड़ा गया, पीछे से शर्ट फाड़ दिया गया, मतलब गाड़ी में लेकर ना, मतलब ना छाती में पैर रख दिया गया था पुलिस के द्वारा। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे यार? ऐसे मतलब लग तो नहीं रहा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यही डर के कारण इस्तीफा वो इस्तीफा देने के दबाव में नरेंद्र मोदी उसको इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहते हैं। यही मजबूरी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो जाएगा। तो ऐसे छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अगर जितने भी इतिहास को अगर देखे, जितने भी आंदोलन हुए हैं, महिलाओं छात्रों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कैमरा को हटाइए, थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। तो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाइए कैमरा घुमाकर किस तरीके से बलपूर्वक छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है। जो कैमरा ऊपर कीजिए, तो ये स्थिति है यहाँ पे। देखिए, छात्र और पुलिस में जोर शोर से टक्कर जारी है और जब प्रशासन लगातार इनको हटाने की कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए किस तरह छात्र को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और उसके बाद भी छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कैमरा में देखिए, ये इसी तस्वीर के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।